अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ पे अभी उस्मान लेकर आए थे थोड़ी सी चीज़ें। एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, लेकिन मैं जा नहीं सकी। ज़्यादातर दूध और फ्रूट कुछ चाहिए था तो वो लेकर आए हैं, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी क्योंकि मैंने बेकिंग करनी थी, कुछ मीठे बनाने थे। तो मैंने उस्मान को कहा था पिस्ता बादाम या कुछ ड्राई फ्रूट्स और ये अगर नज़र आ जाएँ तो वो आप ले लीजिएगा। तो खैर वो अभी सिर्फ पिस्ता लेकर आए और ये भी साल्टेड वाला है। तो मुझे ऐसे लगता है मुझे दोबारा खुद जाना होगा क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था। थोड़ी सी बेकिंग करनी थी, कुछ मीठे बनाने थे, तो इस तरह की मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो खैर अभी तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी, स्पेशली दूध ख़त्म था। दूध तो बिल्कुल ही घर में ख़त्म था, तो वो तो उस्मान ले आए हैं। आजकल आपको पता है दही भी माशाल्लाह से डेली घर में बनता है और इस वजह से दूध काफ़ी यूज़ होता है। और दूध ना हो तो फिर चाय नहीं बनती है चाय ना बने तो दिमाग ही घूमता रहता है। खैर जी, ये अभी चीज़ें आई हैं तो इनको मैं समेट लूँगी। और ये भी बड़ा अच्छा है कि वो लेकर आए हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो कहते हैं चलो चलो खुद ही चलो लेकर आओ, लेकिन आजकल मैं बहुत ही कम बार जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद दोबारा से रूटीन जो है ना वो अपनी फिर स्टार्ट हो जाएगी। मौसम भी अच्छा हो जाएगा तो फिर तो मैं खुद ही चली जाती हूँ, कोई इतना इशू नहीं होता। और इंशाल्लाह ताला वॉक भी शुरू करूँगी माह रमज़ान में, तो बिल्कुल ही दिल भी नहीं चाहता और रूटीन भी ऐसे है कि बस नहीं बाहर जाया जाता। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने राइस अभी भिगोती हूँ, मैंने निकाले हैं। एक्चुअली आज मैंने बीफ निकाला था और मैंने सोचा था कि मैं बिरयानी बनाऊंगी, क्योंकि बस अब ये लास्ट रोज़े ही हैं और मैंने सोचा बना लेती हूँ। उसके अलावा ये है कि आप रोटी 2-3 दिन खा लो फिर दिल चाहता है, तो मेरा ये था कि बिरयानी बनाती हूँ। लेकिन जब उस्मान ने देखा ना कि क्या बना रही हो, क्या कर रही हो, तो मैंने कहा मैं राइस भिगो रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, उस दिन जो पुलाव बनाया था ना वैसे ही मुझे बना के दो। तो फिर प्रोग्राम चेंज हो गया। मैंने कहा चलो राइस तो भिगो लेती हूँ, फिर ऐसा करती हूँ मैं पुलाव बना लूँगी। और इनको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। इस तरह से जो है ना ये साफ़ हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे राइस उस तरह नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा उनसे मिट्टी निकलती है, लेकिन फिर भी इंसान 2-4 बार वॉश कर लेता है, ज़रा तसल्ली हो जाती है। बीफ मैं बहुत अरसे के बाद लेकर आई हूँ, बहुत टाइम के बाद, आप मेरे व्लॉग में देख रहे होंगे। और ये हाफ़ केजी है, इसमें बहुत सारा फ़ैट मैंने निकाल लिया है क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा फ़ैट है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा इसके अंदर होता है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के और लहसुन डाल के इसको मैं यहाँ पे प्रेशर दे दूँगी। ये काम मैंने सुबह सुबह कर लिए थे क्योंकि फिर जब मैं इफ़्तार बनाती हूँ ना फिर इनमें काफ़ी टाइम लगता है। और प्रेशर कुकर में जब भी यूज़ करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर ज़रा बाहर चली जाऊँ और काम कर लूँ, तो इतनी देर में ये आराम से प्रेशर भी आ जाता है। और दूसरा ये है कि मैं फ़ौरन से नहीं खोलती हूँ, मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। जब ये खुद ही सारी इसकी जो स्टीम होती है वो रिलीज़ हो जाती है, फिर उसके बाद मैं ओपन करती हूँ। अच्छा जी, आज मैंने ये सारी बास्केट्स जो है ना ये भी वॉश करनी थी, जो बर्तनों के रैक होते हैं। यहाँ पे ना डिस्टेंस बहुत कम है, जो शेल्फ है और इसके ऊपर जो कैबिनेट है बहुत कम डिस्टेंस है। तो वैसे तो उस्मान डबल वाला भी मेरे लिए लेकर आए थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आता। तो ये वाला बस मैं वॉश कर रही हूँ। और ये इसलिए कि आप जितने भी साफ़ बर्तन रखें, लेकिन इस पर स्टेन्स भी आ जाते हैं और ब्लैक ब्लैक सी ये से क्या कहते हैं, ये भी मोल्ड टाइप की ये भी आ जाती है। तो इसलिए मैं इसको महीने में 2 बार या 3 बार प्रॉपर डीप क्लीनिंग करती हूँ, वॉश करती हूँ। और जो ड्राइंग ये जो आपको मैट नज़र आ रहा है ये भी मैंने वॉश किया। ये सारा आज मैंने साफ़ करना था, तो बस इसी पे मैं लगी हुई थी। ये अभी ड्राई हो गया था, इसको मैंने हीटिंग पे डाल दिया था। तो बस अब ये जो है ना मैंने दूसरी बास्केट भी निकाल ली, इसको भी मैंने वॉश कर लिया और अभी बर्तन जो है ना इन पे रख लूँगी। अच्छा, ये भी नीचे रखी होती है लेकिन इसको भी मैंने वॉश कर लिया। तो आज प्रॉपर मैंने इनको क्लीन किया, क्योंकि ना ये चीज़ें इंसान इग्नोर कर देता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि आप बर्तन इन पे रखते हैं, फिर उन बर्तनों में आप खाते पीते भी हैं, तो साफ़ हो तो बेहतर होता है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ों का जो बेसन होता है, उसमें सारे मसाले डाल के रख रही हूँ। इसमें मैंने नमक डाला है, मिर्चें डाली हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और उसके साथ हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। अभी डब्बे में तो ख़त्म था जो कंटेनर है, तो मैं अब नया पैकेट बाद में खोलूंगी, लेकिन उसको बॉटल को मैं पहले वॉश करूंगी। अच्छा, उसके साथ इसमें मैं ड्राई पुदीना डालूंगी, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, मेरे पास जो कंटेनर है ना जिसमें मैं बेसन रखती हूँ, तो वो मैंने हिसाब रखा हुआ है कि वो 3 कप्स उसमें आते हैं, तो मैं इसीलिए इतना ही बना रही हूँ। बस ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और रिफ़िल करके रख दूँगी।
मैंने अभी कोई खुला बर्तन नहीं उठाया, ये मुझे सामने नज़र आया तो मैंने कहा बस इसी में ही मिक्स करके रख देती हूँ। और फिर मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी क्योंकि नमक भी मैं ऐड करती हूँ ना, तो इसलिए इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे फिर मिक्स कर रही थी कि ये ना हो कहीं पे नमक ज़्यादा हो जाए, कहीं पे कम हो जाए। तो बस इसलिए मैं यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको रीफ़िल कर लूँगी। बस अब थोड़े से रोज़े रह गए, अल्लाह पाक खैर से गुजारे। और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आपने माह रमज़ान के व्लॉग्स में इतना प्यार दिया है। वही सिंपल सी रूटीन थी, सब कुछ वही सिंपल सा था, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने पसंद किया, आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। खुश रहें जी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप प्यार देते हैं इसलिए दिल भी चाहता है कि मैं डेली जो है वो आती हूँ, आपसे जुड़ती हूँ। खुश रहें जी, बस दिल से दुआ है। और जिस 27वीं की रात में दुआ कीजिएगा तो हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे पता है बहुत सारी बहनें मेरे लिए स्पेशली दुआ करती हैं, अपनी दुआ में याद रखती हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल फ़रमाए, अल्लाह पाक आपकी इबादत भी कबूल फ़रमाए। और आप लोग भी हमेशा मेरी दुआ में हैं। जो मुझे दुआ का कहते हैं, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी दिली मुरादें पूरी करे, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो बीच में मेरा दिल चाहता था कि मैं छुट्टी कर लूँ या चलो बस खैर है, वही रूटीन है, आप लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन आप सब देखना पसंद करते थे। और मुझे बहुत सारी बहनें कहती थी कि मरियम आपने जो है ना वो डेली व्लॉग्स शेयर करने हैं, तो इस वजह से मैं भी शेयर करती रही। आप सबका प्यार है, आप सबकी दुआएं हैं जी, खुश रहें। तो यहाँ पे अब मैंने आपको दिखाया था व्लॉग के स्टार्ट में कि बीफ मैंने प्रेशर दे के रख दिया था, इतना अच्छा गला है ना। और अब यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, लहसुन डाल दिया, अदरक आज मेरे पास ख़त्म हो गई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ना मैं ख़ुद लेकर आऊँगी। एक्चुअली उस्मान लेकर आते हैं, उनको मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो भी कहती हूँ तो कुछ भूल जाते हैं, कुछ मिलती नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला अब मैं कह रही थी एक चक्कर मैं ख़ुद लगा लूँ, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद ही होता है कि मैं ले लूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं फिर जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर का मसाला बना लिया, इसमें मैं डालूँगी पुलाव का मसाला। इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद मैं किचन चैनल पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग्स मुझे भी भूल जाते हैं मैंने किस में क्या शेयर किया है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं सेपरेट वीडियो बना के ना इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, क्योंकि अभी ये ख़त्म होने वाला है, ये अभी मैं नेक्स्ट बनाऊँगी तो वो मैं डिटेल में फिर आपके साथ शेयर कर दूँगी। और यकीन करें इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, और सबसे अच्छी बात यह कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ये गला हुआ है, इतना अच्छी इसकी जो बोटी है ना हाथ से टूट रही थी, इतनी सॉफ्ट ये गल गई थी। और बीफ ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि हार्ड हो तो खाया नहीं जाता, फिर वो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करता है। मैं तो वैसे भी बहुत ही रेयर कम बनाती हूँ, लेकिन आज माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छा गल गया। बस जी उसके बाद मैंने गर्म पानी डाल दिया और इसमें मैं राइस डाल रही हूँ। लास्ट रोज़े हैं ना, बस अब इंसान जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे शुरू में जोश व खरोश होता है ना, तो वो भी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। हालांकि दुआ करते हैं, दुआ में शिद्दत आ जाती है, इबादत में भी शिद्दत आ जाती है, लेकिन वो जो हम खाने पका रहे होते हैं और इस तरह से सारा टाइम इनमें बहुत सारा टाइम गुजर जाता है, तो वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। खैर मैंने जामे शीरी बना ली। उसके बाद आज तो मैंने स्लाइस में ये आलू काटे, इन पे मैंने बेसन का जो पकोड़ा मिक्स बनाया था वो डाला, और उसके बाद मैंने हल्का सा पानी डाल के और मैंने फ्राई कर लिए। मैंने आज का इस पे कोई एफर्ट नहीं करते, लेकिन हाँ पकोड़े माशाल्लाह से डेली बनते हैं, तो अब ये तो हो नहीं सकता था कि स्किप किए जाएं। जब तक चावलों को दम आ रहा था इतनी देर में मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए, और आज सिर्फ 2 रोल्स बचे हुए थे आलूओं वाले, आलू के जो रोल्स बनाए थे, तो वो बस 2 आज मैंने बना लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने रोज़े जैसे एंड पे आए हैं, तो ये चीज़ें भी सारी एंड हो गई हैं, आलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। मेरे ख्याल में 2-4 समोसे रखे होंगे, सब कुछ बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से हमने खा लिया। तो अल्लाह ताला नसीब करे आपको भी, अल्लाह ताला हमें भी नसीब करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी आसानी हो जाती है, जो आप पहले थोड़ी सी प्रिपरेशंस करके रख लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। तो ये देखें जी दम आ गया, 20 मिनट का मैंने दम लगाया, और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा पुलाव बना है। हम लोग 2 दिन 3 दिन रोटी खा लेना तो ये होता है कि फिर उस्मान भी फ़ौरन कहते हैं और मेरा भी दिल चाहता है फिर फ़ौरन से हम राइस बना लेते हैं। हाँ वो डिफरेंट कर करके बनाते हैं। सब्जियां ज़रा कम बनाई हैं, बल्कि बिल्कुल ही नहीं बनाई हैं सिवाय आलूओं के, या जो उसमें प्याज डलते रहे इस तरह से। लेकिन यह है कि सालन चावल ये चीज़ें बस रिपीट पे चलती हैं हमारे घर रोज़ों में। लेकिन यह है कि वैसे आम रूटीन में भी ना फिर चावल मैं थोड़े चेंज कर करके बनाती हूँ, लेकिन थोड़े से मेरे घर में ज़्यादा बनते हैं।
और यहाँ पे मैं उस्मान को उनका लंच पैक करके दे रही थी, क्योंकि आज वो इफ़्तार मेरे साथ नहीं करेंगे, तो बस यहाँ पे मैं उनकी पैकिंग साथ साथ कर रही थी। और बस ये होता है माह रमज़ान में ना कि कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि इफ़्तार भी देनी होती है, खाना भी देना होता है, तो इसलिए बस कोशिश होती है कि मैं चीज़ें बना के या बॉक्सेस में डाल के ना टेबल पे रखती जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जाम शीरी अपना रख दिया फ्रिज में, उस्मान को मैंने सब कुछ पैक करके दे दिया। और ये देखें, आज हमारी इफ्तार थी 8:07 पे, तो बस अब मैं सारी चीज़ों को दोबारा गर्म कर लूँगी। 5 मिनट पहले मैं गर्म कर लेती हूँ, 10 मिनट पहले। और यहाँ पे मैं आपको बाहर दिखा रही थी। बहुत मिस करेंगे इन दिनों को, इस रूटीन को बहुत मिस करेंगे। हालांकि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, आसपास भी कोई ऐसी रूटीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये जो एक फ़ील आ रही होती है ना, ये बहुत प्यारी होती है। तो 8:08 हो गए थे यहाँ पे, और बस अब मैं इफ़्तार करने लगी हूँ। मैं दुआ मांग रही थी, मैंने कहा चले आज मैं आपको टाइम भी दिखाऊँ। हमारा रोज़ा थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा गुजर जाता है, क्योंकि सर्दी भी होती है यहाँ पे, ठंड काफ़ी होती है ना, तो अच्छा गुजर जाता है। तो बस ये है मेरी आज की इफ्तार, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपकी दिली मुरादें पूरी करे, सारी परेशानियां दूर करे इंशाअल्लाह ताला। आपसे कल मिलती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।